टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर दोबारा से टर्की के अंदर जंजला आया और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिरी। अमेरिका इज बेटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। इंडिया ने बहुत ही ह्यूमैनिटी का एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। एक रात के अंदर 140 पासपोर्ट देकर टर्की के अंदर इंडियन आर्मी भेजी है। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहां से कहां पहुंच गए, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज टर्की की नजर में पाकिस्तान बुरा और इंडिया अच्छा हो गया। और एक और स्टेटमेंट ट्विटर पे ट्वीट हो रही थी जहां पर किया जा रहा था वाह वाह इंडिया तू पाकिस्तान। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ी हद तक पाकिस्तान के अपने इक़दामात और इंतखाबात से तय होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। इस वक्त हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद है और संडे वाले दिन वहां पे फिर दोबारा फायरिंग हुई है। एक हमारा पाकिस्तान वाली साइड पे एक हमारा सोल्जर ही इज इंजर्ड। ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया फर्स्ट टाइम। जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर से एक सवाल पूछा गया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर है, तो क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा जिस तरह से भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अन्य देशों की मदद की थी। तो इस पर दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस दोस्ती वाले रिलेशंस नहीं हैं और पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, इसलिए भारत कोई भी मदद करने नहीं जा रहा है पाकिस्तान को। और दूसरी खबर ये है कि टर्की में फिर एक बार अर्थक्वेक आया है, जिसके वजह से कई सारे बिल्डिंग टूट गए हैं और कई लोगों की डेथ भी हुई है। इसलिए टर्की ने भारत से अपील किया है कि भारत फिर एक बार ऑपरेशन दोस्त को चालू करे, और भारत ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए टर्की की मदद करने की फैसला ले लिया है और 140 पासपोर्ट भी बना दिया है इंडियन आर्मी के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पर रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे 2 कौमी नज़रिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई किसने। पॉलिसीज़ बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजंस बनाए गए गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं, तो आर्मी नहीं चाहती। अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा।
ठीक है। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हो गया जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे, तो उन्होंने भी इसी इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लगा। यस। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू इम्प्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला। फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया, ठीक है। फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से ईमान करने वाले नहीं हैं। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विज़िट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विज़िट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनसे किसी मीडिया वाले ने इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछा कि जैसे श्रीलंका को आपने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, हेल्प किया, ऐसे ही क्या पाकिस्तान को आप हेल्प करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब पाकिस्तान जो अभी जिस कंडीशन में है इसका जिम्मेदार खुद है और आगे भी वो किस डायरेक्शन में जाता है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। क्या कहना चाहेंगे, हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर होते तो वो हमारी हेल्प करते? इसमें तो कोई शक वाली। श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हम ट्रेड कर सकते। क्यों करता वो? क्यों ना करता? हम क्या बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कॉटन लेते थे, कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री थी। कॉटन सर, हमारे पास कॉटन थी। हम क्या करते हैं? हमारी ज़्यादातर फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म क्या हो गई है। जब चल रही थी वो क्या करती थी? कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी, बाहर भेज देती थी। कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं? या आपने जो कोट पहना है क्या हम यहाँ बनाते हैं? ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज़्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज देते हैं। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े। क्यों पकड़े इंडिया ने? और क्यों नहीं पकड़े? इंडिया ने तो रिसेंटली उन्हें, आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जैसे वो चाइनीज को बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को वो सोटों से मार रहे हैं, सोटियों से मार रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो है सर, वीडियो है। अपने इंडियंस को दिखाने के लिए वीडियोस हैं। नहीं, ये हैरत वाली बात है कि उन्होंने एक मिनट उन्होंने चाइनीज को ये कहा होगा कि यार हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जरा मार खा लो।